राजकुमारी का मर्डर नहीं किया। ये झूठा इल्जाम लगाकर हमें जेल भिजवा दिया। बेटा ये तो धन्य भाग जेलर का, वो मुझ पर तरस खाया, हमें जेल से आजाद कर दिया। जेल से बाहर होने के बाद हमें कोई मार्ग नजर नहीं आया। भागकर शेरा के पास पहुंचा, सारी हकीकत बताया और फिर शेरा के साथ रहकर अपना नाम बलबीर सिंह से बदलकर डाकू धर्मा के नाम से प्रसिद्ध किया। लेकिन पिताजी, आप हमें ये बतलाओ, मेरी माँ के क्या समाचार है? मेरी माँ कैसी है पिताजी? बेटा माँ को पूछना, मेरे पास बेटा माँ को पूछना। बेटा जब हमें जेल हो गई, तेरी माँ बंगले में अकेली थी। ये रंजीत सिंह बंगले पर पहुंचा, तेरी माँ की इज्जत लूट लिया। फिर भी उसे सबर ना हुआ, तेरी माँ का कत्ल कर दिया। अब तेरी माँ दुनिया में जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है, मर चुकी। पुत्र रंजीत सिंह, ये तूने क्या किया? कभी ने तूने मेरी माँ की अस्मत को लूट लिया। हर जब भी तेरे दिल को तसल्ली नहीं मिली तो मेरी माँ को जान से मार दिया। कभी ने और हर तेरे पास, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कुत्ते की बात मारूंगा। मंत्री रंजीत, नहीं, तुम रंजीत को नहीं मारोगे, तुम रंजीत को नहीं मारोगे। रंजीत को मारने के लिए अभी ये बूढ़ा शेर काफी है। तुम नहीं मारोगे, वो मेरा शिकार है, मैं उसे मारूंगा। उसने मेरी दुनिया उजाड़ी है, तुम नहीं मारोगे। लेकिन पिताजी, मेरे लिए क्या हुक्म है? बेटा तेरे लिए बस यही एक काम है। बेटा ये लड़की कोई और नहीं, कौन है? ये महाराज की बेटी राजकुमारी दिशा है, जिसके खून के इल्जाम में हमें जेल भेजा गया था। ये बाबा कल्याणी मल के पास थी। वो बाबा नहीं रहा, वो शैतान बन चुका है। वो माँ काली का मंदिर, वो बहन बेटियों की इज्जत लूटने का अड्डा बना रखा है। और उसके पंजे से मैं इसे छुड़ा लिया और इसके सर पर जादू का असर है। ये अपने होश व हवास में नहीं, मैं इसे लेकर कल्याणी मल का पीछा किया था, क्योंकि कल्याणी मल के कब्जे में, उसके पंजे में एक अबला की जान है। मेरी नजरों के सामने से उस अबला को लेकर भागा है और उस औरत के साथ न मालूम वो क्या सलूक करे, क्योंकि वो इंसान नहीं शैतान बन चुका है। बेटा वो काम अब तू करेगा। इस लड़की को बेहोशी हालत में उठा और ले जा महाराज के दरबार, महाराज के समक्ष पेश कर दे, ताकि महाराज की नजरों में मैं निर्दोष साबित हो जाऊं। महाराज को यकीन हो कि राजकुमारी का मर्डर नहीं हुआ और मैं उस अबला को कल्याणी मल के पंजे से छुड़ाऊंगा, क्योंकि बेटा मैं इस मुल्क का सेना नायक था। वो वर्दी मेरे जिस्म पर नहीं है, लेकिन दुनिया को दिखा दूंगा और साबित कर दूंगा कि ताकत वर्दी में नहीं होती, ताकत इंसान के ज़मीर में होती है। वो ताकत
कल्याणी मल के पर्वत से और सबला को छुड़ाऊंगा। क्यों न मेरी जान चली जाए, हमें जान की परवाह नहीं, हमें शान की परवाह है। सेना कल्याणी मल का पीछा करो, वो चाहे अर्श पर हो या फर्श पर हो या पाताल में हो, उसे खींच निकालो, मारो मारो, आओ मेरे चला आज शिवा राजकुमारी को लेकर महाराज के समक्ष पेश करना है, क्योंकि एक दिन मैं अपने पिताजी को निर्दोष साबित करा के रहूंगा। और देर करने का वक्त नहीं, इसी वक्त राजकुमारी जी को महाराज के बहुत अच्छी बात सरदार जी, चलिए। सिपाही सिपाही देखिए, आज बहुत खुशी का दिन आ गया हो। कैसी खुशी? इससे हमारे सारे रास्ते के रोड़े समाप्त हो गए। अब हमें करना क्या है और चलना कहाँ है? अब हमें चलना है सम्राट चंद्रमण के पास, और आज उससे राज रियासत व ताज और तख्त अपने नाम करवाना है। क्या तुम्हारे कहने से वो कर देंगे? अगर उसे हमारे कहने से इनकार किया हो तो उसे भी दुनिया से उठा देंगे। आओ चलते हैं चंद्रमण के पास। या भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। पत्नी थी वो पहले साथ छोड़ दिया, बेटी थी, बेटी को बलवीर सिंह ने दुनिया से मिटा दिया। अब इस संसार में हमारा सहारा देने वाला कौन है तो सिर्फ हमारा वफादार वो मंत्री रंजीत सिंह। लेकिन रंजीत सिंह कभी रियासत की तरफ से वापस नहीं आए। आ गया। आइए बेटा रंजीत सिंह, क्या खबर लेकर आए हो? खबर तो अच्छे हैं चंद्रमणि। क्या कहा? चंद्रमणि। अभी ये तेरी आवाज कैसे बदल गई? चंद्रमणि आवाज ही नहीं, अब सब कुछ बदल गया है। सब कुछ बदल गया? चंद्रमणि। लेकिन तेरे कहने का मतलब मैं समझा नहीं। देखो चंद्रमणि, हमारे कहने का मतलब साफ है कि अब इस राज रियासत को तुम नहीं, मैं चलाऊंगा। राज रियासत ताज और तख्त हमारे नाम कर दो। इसका मतलब कि आज हमारी समझ में आया है, क्योंकि गद्दार वो बलवीर सिंह नहीं बल्कि तू है। समझ और मैंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि उससे कैद करवा करके जेल के सलाखों के अंदर डलवा दिया। काश अगर हमारा बहादुर अगर बाहर होता तो क्या होता? तो आज हमारी मदद करता। चंद्रमणि जिस बलवीर सिंह पर बहुत बड़ा भरोसा रखते थे, और उस चंद्रमणि को तुम जो तुझसे जेल में तुमने बंद करवाया, बलवीर सिंह को जेल में मरवा दिया मैंने। अब वो सारा जिंदा नहीं है। हरामजादे, तूने जो कुछ भी किया है रंजीत सिंह, उसकी तुझे सजा मिलेगी। ए सिपाही, ए सिपाही, चंद्रमणि। अबे इसके साथ साथ तू भी बदल गया। हाँ यार चंद्रमणि, इसकी बातों को सुन नहीं रहा है। सुनी थे तुम्हारा हमें यहाँ से मौत। अरे ये क्या करते जा रहा? काल तो तुम बच गए हो, आज तुम नहरिया पार कर जाओ तो हम जाए।
अबे ये क्या कर रहा है? तुमका देखते नहीं। कॉलेज बता रहे नहीं, तुम रास्ता तो काल पार कराओ, आज ना पार करते। इतने दिन से राजा बने, हमका ध्यान कबो दिहो। हैं? जवार में कालोनी बैठा दिहो, तुम्हारे दुआरे एक नलको तो न गलायो, उतारो। अब जल्दी करो, जल्दी करो, नहीं है पलटी खेड़ा वाले बैलान। उतारो। मुर्गी मुर्गी बकरी कहाँ गए? सिपाही अभी तेरे लिए वक्त है। आज जो तू ऐसो आराम कर रहा है वो सब मेरी देन है। डाल इसके हाथों में हथकड़ी। देखो, दुनिया का ऐसो आराम बिना होके अधूरा है। बे तो उसकी भी व्यवस्था अगर है तो तुम त्रिभुवन के माँ के पास चले जाओ, वहाँ तेरा इंतजाम मैंने करवा दिया है। वो भट्ठा पर जो बातचीत किया है उसका क्या करेंगे? बोलो, भट्ठा पे वो भी जाएंगे, रामबली भी जाएंगे भट्ठा पे। दोगे भट्ठा? नाम करोगे? रामबली जाएंगे शंकरपुर। भट्ठा नाम कर दो, तुम्हें छोड़ दूंगा। ये कभी नहीं होगा सिपाही, और ये नाम नहीं करता है तो मार दे सारे को, और मरने के बाद फिर राज रियासत अपने नाम खुद कर लूंगा। साला किधर मत सन्नी देवल वाला एक सड़क है। सन्नी देवल है। चलो मिटा दो इसे। नमः रुक जाओ, हाँ नमः ताओ। रुक जाओ, रोहिणी वाले फूफा आ गए। हाँ, तुम्हारे बाप हैं मदर फकर, तुम्हारे बाप आ गए हैं। ये क्या कर रहा है? इसको मार करके तू यहाँ का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है और लड़कियों को ले जा करके हमारे अड्डे पे छोड़ दिया। मैं गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाता फिरूं? ये बाबा, ये तुम्हारी भूल है। भूले? मैंने तुम्हें गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाने के लिए नहीं, बल्कि ऐशो आराम करने के लिए छोड़ा है कि जाओ ऐशो आराम करो, खाओ पियो। भाड़ में जाए ऐसो आराम, जिंदगी भर ऐसो आराम ही करता रहूंगा क्या? अच्छा, नहीं, अब ऐसो आराम नहीं करूंगा। अब ऐशो आराम से उब गए हो, राजा बनोगे। बहुत अच्छा है, और अच्छे मौके भी आ गए हो। अब तुम्हें हम राजा बनाएंगे, लेकिन इससे पहले चंद्रमर से मिल तो लो, फिर तुम्हें राजा बनाते हैं। आओ महाराज, आओ। पहचाना आपने मेरे को? मैंने आपको पहचान लिया। आप वही बाबा कल्याणी वाले हैं? नहीं राजा साहब, आपने नहीं पहचाना। बहुत पहले की बात याद करो, आपके कोर्ट में कोई जिंदगी का हरा थका इंसान पहुंचा था, जॉब के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। आपसे आपने क्या किया था? आपने उसे धक्के मार करके निकाल दिया था। मैं वही कृपा शंकर हूँ, मैं कोई तांत्रिक वंत्रिक नहीं हूँ, मैं कल्याणी मल नहीं हूँ। आज जो सामने खड़ा हूँ ये तो तुम्हारी देन है, मैं कृपा शंकर हूँ। लेकिन एक दिन आप मेरे पास अपनी बेटी को लेकर के आ गए और आपका सर मेरे सामने झुक गया। मैंने वहीं पे अपने प्रतिशोध की ज्वाला को शांत कर दिया। मैंने कहा जाने दो, राजा होकर के सर झुका रहा है, छोड़ दिया आपको। एक दिन ये रंजीत मेरे पास आया और कहने लगा बाबा जी इसे मार दीजिए। ओह आई एम सॉरी। कहने लगे कि बाबा जी अब क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है, हमारा साथ दो और किस्मत का सितारा चमकाओ। वहीं से मैं शैतान बन गया, अब पूरी तरह में शैतान हो गया हूँ। दोबारा आपकी बेटी को लेकर के मेरे पास आया और कहने लगा कि बाबा जी इस लड़की को मार दीजिए। लेकिन मैंने आपकी बेटी को नहीं मारा। अरे नहीं मारा, मतलब जब दोबारा आपकी बेटी मेरे पास आई और करीब से उसके बदन को देखा, अरे बाप रे बाप, संगमरमर के जैसा तरासा हुआ उसका बदन था, हिरनी जैसी उसकी आंखें थी, रेशम जैसे उसके बाल थे और नागिन के जैसे उसकी कमर बल खा रही थी।
मैं तो बिल्कुल अपना आपा ही खो गया। मालूम क्या किया? अंगूर के दानों की तरह तुम्हारी बेटी को मैंने चूस डाला। नहीं! कल्याणी महल, अगर हमारी बेटी के खिलाफ तेरी जुबान पे एक भी शब्द गलत आया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजा साहब, मेरे पास आने की गलती मत करो। मेरे पास मत आओ, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ। इंसान ओरल सेक्स करता है, WRELSEX, ओरल सेक्स। और शैतान एनल सेक्स करता है, ANELSEX, एनल सेक्स। हम इंसानों का रेप करते हैं। अगर हमारे पास आओगे तो हम तुम्हारा बलात्कार करेंगे। बलात्कार तो अब तेरा होगा और ये दुनिया समाज वाले देखेंगे। कोई बात नहीं, अभी तो हम तुम्हें एक फिल्म दिखाएंगे। क्या है? डोंट वरी, नो मेंशन। क्या है? प्लीज 1 मिनट। ये माल देखो, ये तो बलबीर सिंह की पत्नी कमला है। अरे बिल्कुल सारंगा मक्खी की छत्ता है, माल भरा हुआ है। कमला, कमला, नहीं बोलेगी। तुम बोलती क्यों नहीं हो? नहीं बोलेगी। दरअसल बात ये है कि हमारे पास एक तो है नहीं, सैकड़ों की तादाद में है। ये लाके देता है, मैं खाता पीता हूँ, तो नंबर लगाना पड़ता है। और जब इसका नंबर आया तो ये साली यूं यूं करने लगी, मेरे को गुस्सा आ गया। और गुस्से में मालूम मैंने क्या कर दिया? मेंटल। क्या? पागल। अब ये पागल है। क्या ये पागल है? अब इसके पास जाता हूँ तो खुद ही कहती है, और राजा जी मेरे सीने से चिपक जाओ, ऐसा बोलती है ये। अबे तेरे लिए वक्त है बाबा, अभी समझ जा, नहीं तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। राजा साहब, कीड़े इंसान के मुंह में पड़ते हैं, शैतान के नहीं। शैतान का कोई आकार नहीं होता है, कीड़े सिर्फ इंसान के मुंह में पड़ते हैं। और शैतान बनाने वाला कोई और नहीं, शैतान आपने बनाया है। आपने। अगर खाना पीना तुम भी खा पी लो, क्योंकि तुमको मरना है राजा, मेरे को यहाँ का बनना है। ये तेरा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मैंने आज तक कोई ऐसा ख्वाब ही नहीं देखा जो पूरा नहीं हुआ है। छोड़ दे बेचारी को। क्या बात करते हैं आप? अरे मैं इसको छोड़ दूंगा? अरे शेर के जबड़े से मान छूटता है क्या? हम तो इसको खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, अय्याशी करेंगे इसके साथ में। ऐसा लगता है कि तेरे पाप का गला भर चुका है। पाप कौन है, पुण्य कौन है, ये तो वक्त बताएगा राजा साहब। अभी तो हम तुम्हारे सामने इसके साथ सेक्स करेंगे। क्या? अगर उसके बदन में हाथ लगाया बबुल्ली तो मार डालूंगा तुझे। मरे हुए को क्या मारोगे? मैं तो पहले ही से मरा हुआ हूँ। हाँ। और सैया जी के और सैया जी के छोटका भैया के बिठाई के तोरा, सैया जी के छोटका भैया के बिठाई के तोरा, खियाई जाओ फनी।
देख भगोड़े इधर तू ले मुझको पहचान, डाकू धर्मा गया ले तेरी कल्याणी। तूने क्या सोचा कि मैं भाग कर छुप जाऊंगा? वो अगर पाताल में होता तो पकड़ के छोटा पाताल से खींच लेता। रंजीत, सारा गुड़ गोबर हो गया बच्चा, हम इससे नहीं लड़ पाएंगे। हमारी लड़ाई हो चुकी है, हम हार चुके हैं। ये इंसान नहीं है, लोहा है। हम नहीं लड़ पाएंगे। अरे नहीं लड़ पाऊंगा बच्चा। अगर लड़ नहीं सकते हो तो जादू तो चला सकते हो। चलाओ जादू और इसे भस्म कर दो। चलो, यही तो गड़बड़ हो गया। ये लोमड़ी से ज्यादा तो चालाक है। इसने ऐसे ऐसे शब्द मेरे सामने डाल दिया कि सोचा बेचारा ना, मैंने माँ काली की कसम खा लिया। अब अगर मंत्रों का उच्चारण करता हूँ, मंत्रों को चलाता हूँ, तो माँ काली मेरे को जला डालेगी। गड़बड़ तो ये हो गया, नहीं तो भस्म कर देता इसको। ए बाबा, साले कसम जाए भाड़ में। चलाओ जादू और इसे खत्म कर दो। अगर राजा बनना है तो साले से मारो। नहीं लड़ सकता क्या? कल्याणी मल, कल्याणी मल, आज तू नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। धर्मा, ये तेरी गलतफहमी है। नो, मैं मरने वालों में से नहीं हूँ। वो तो मैंने तेरे को एक चांस दिया था, क्योंकि मेरी मौत हो ही नहीं सकती। बताऊं क्यों? मैं माँ काली का एक महा उपासक हूँ। बहुत पहले की बात है, हिमालय की चोटी पर जाकर के बरसों मैंने एक पैर द्वारा खड़े होकर के मेरा पिनानांश किया है, तपस्या किया है। माँ काली आकर के प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, बोल बेटे क्या चाहिए? तू तो मेरा अनन्य भक्त निकला, जो चाहिए वो बोल दे। मैंने कहा कि माँ मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तो उसने कहा कि बेटा ये वरदान तो मैं तुमको दे ही नहीं सकती। तो मैंने कहा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। और जब जिद कर लिया तो माँ ने क्या किया, मेरे को एक त्रिशूल दे दिया। माँ ने मेरे को एक त्रिशूल दे दिया और बोली जा, मैं तेरे को अमृत वरदान ना दे करके तेरे को त्रिशूल दे रही हूँ। अब ये त्रिशूल तू अपने पास रखना, अपने हैंड के गिरफ्त में रखना। जब तक के त्रिशूल तेरे हाथ में रहेगी तेरी मौत नहीं हो सकती। हाँ, मौत होगी तो सिर्फ त्रिशूल से ही होगी। एक तो अब तू बता कि जब त्रिशूल मेरे हाथ में है और मेरी माँ ने मेरी जान को निकाल करके एक ऐसी जगह स्थित कर दिया है जिसका भेद मैं जानता हूँ, तो तू बता कि तू कौन सा बाल और कहाँ का बाल हमारा उखाड़ेगा? अबे तू डरता क्यों नहीं है? तेरे को डरना चाहिए ना, तू डरता क्यों नहीं है? कल्याणी मल, तुझे तो विद्वान समझा। अरे विद्वान नहीं हूँ, नहीं हूँ। तू विद्वान नहीं, विद्वान तेरे भेजा में बुद्धि नहीं है, बुद्धि तू अनवाइलेट है। अनवाइलेट बोलता है, मैं इतना बड़ा मेरे को अनवाइलेट बोलता है। तू मूर्ख निकला, तुझे विद्वान समझा था।
तू मूर्ख है। बाप रे, अब बोल कि तू अनवैलिड क्यों है? कैसे? जो अपने मरने का पता मुझसे इतनी आसानी से बता दिया कि मेरी मौत त्रिशूल से होनी है। मैं तो कंफ्यूज हो रहा था कि तू कुछ और बोलने वाला है। अबे तू जानता है कि त्रिशूल मेरे ही हाथ में है, मेरी जान जहाँ है मैं ही जानता हूँ, तो फिर तू क्या करेगा मेरा? कल्याणी मल, यही घमंड, यही गुरूर रावण के अंदर था कि हमें तीनों लोक में मारने वाला कोई पैदा नहीं। यही घमंड था, लेकिन रावण की भी मौत हुई है। देख, तू बिल्कुल सही कह रहा है, तेरे प्रत्येक वर्ड राइट हैंड में जा रहे हैं। बिल्कुल रावण की मौत हुई थी, ये बिल्कुल सही है, राइट है। मैं तो वहीं का ही रहने वाला, मैं कोचीन के रहने वाला हूँ, जो कि श्रीलंका की राजधानी कहलाती है। बिल्कुल सही कह रहा है, रावण की मौत हुई थी, उसको डैड हुआ था, बट उसकी मौत कैसे हुई थी? उसके भाई विभीषण की वजह से हुई थी। कल्याणी मल, रावण की मौत विभीषण की वजह से हुई, क्योंकि विभीषण ने उसके मरने का राज बता दिया, लेकिन अपने मरने का भेद तो तुम मुझसे बता दिया कि मेरी मौत कैसे होनी है। बाप रे, रंजीत, रंजीत, इधर आओ बच्चा। ये कौवा से भी चालाक निकला, फिर गड़बड़ कर दिया, समझ नहीं पाया, फिर गड़बड़ कर दिया। यार बोलता है मेरे, होशियार रहना, अगर कहीं गड़बड़ नजर आए तो हम दोनों बुला, इसके बाप को भी बुला। नहीं, अगर इसके बाद की बात करोगे तो इसको गुस्सा आता है, अगर इसकी माँ की बात करोगे तो इसे अच्छा लगता है। अरे इसकी माँ तो मेरी, वो तो मेरी पहले की, लेकिन बुरा बीच में दखल अंदाजी करेगी तो मैं भी उससे लड़ाई लड़ूंगा। कोई बात नहीं धर्मा, हम हमारी आखिरी तमन्ना जरूर पूरी करेंगे। इसकी माँ को, इसकी मौसी को ला करके नहीं करूंगा। तू जानता है कि ऐसे ऐसे मैं करूं, ये भी कर जाए, चोट लग जाए, चला जाए। अब नहीं करूंगा, बंदर एक ही बार डाल कर चूकता है, अब ऐसे नहीं करूंगा। एक बात तो बता दे कम से कम, ये तेरा पैर है या अंगद का पैर है? अबे तेरा पैर हिलता भी नहीं है। आए, तेरे पैर को क्या हो गया? आए बाप रे, आ जाओ बच्चा, गड़बड़ नजर आ रहा है, वही बात फिर आ गई जो पहले थी। आ जाओ। चल जाएगा, चल जाएगा। ये क्या है? एक तो बड़े वंडरफुल की बात है। अबे मेरी मौत त्रिशूल से होनी थी, तो मैं त्रिशूल से मरा क्यों नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि माँ काली ने मेरे को अमृत वरदान दे दिया और मेरे को बताया नहीं था। अरे अब मेरी मौत कहाँ होगी? अरे हम तो भगवान हो गए रे। अबे तुम लोग हमारी पूजा करो, हम भगवान हैं, कोई नहीं मार सकता। माँ काली मंदिर में बैठी तमाशा देख रही है और ये तेरा भक्त नारियों पर अत्याचार कर रहा है।
अगर इसी तरह ये नारियों पर अत्याचार करता रहा तो कोई तेरी चौखट पर नहीं आएगा, तेरी चौखट पर कोई अपना माथा टेकने नहीं आएगा। तू इतनी जोर जोर से लाउड स्पीकिंग कर रहा है, जोर जोर से क्राई कर रहा है, चिल्ला रहा है। अगर इतने जोर जोर से चिल्लाएगा नहीं तो तेरा लंग जो है, फेफड़ा है नहीं, वो फूल जाएगा, तेरा हार्ट है नहीं वो डैमेज कर जाएगा, तेरे को इस्नोफीलिया हो जाएगी, तू मर जाएगा। क्योंकि माँ काली का मैं भक्त हूँ, पूजा अर्चना वर्षिप प्रणाम जो भी होता है माँ की मैं ही तो करती हूँ, करता लेकिन यहाँ तो त्रिशूल अंदर है। रंजीत, अगर कमला को कुछ हुआ तो अंजाम भयानक होगा। धर्मा, अगर इसकी जिंदगी चाहता है तो अपने अपने हथियार निकाल। शेरा, डाल दो बंदूक है, डाल दो बंदूक, क्योंकि शमशीर कमला की गर्दन पर है। ये ले और कमला को छोड़ दे। बीच में पैर चला रहे चला धर्मा बोल, तेरी प्रिय कैसे है? कौन है तू जो अपने शकल को छुपा रखा है? चिल्लाओ नहीं, कौन हो तू जानना चाहता है? हाँ, कौन है तू? कि मैं कौन हूँ? कौन है जो अपने शकल को छुपा रखा है? जान, पहचान कि मैं कौन हूँ। कौन है? पहचान, बलबीर सिंह। महाराज, आप घबराए नहीं। क्यों रे साले शुतुरमुर्ग, तूने तो कहा था कि बलबीर सिंह को मैंने मिटा दिया है, तो जिंदा कैसे बच गया रे? साहब, बस सते में फूका है, जलवा ही नहीं। हराम खोर, तुझे हर वक्त जाले बारिश ही रहती है। आज तक जिस चाल को रंजीत सिंह चलता आया और वही चाल कमीना तू मेरे साथ में चला। वो दिन तो ये बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा, और इसके साथ साथ तू भी नहीं बचेगा। सबसे बड़ा जहरीला कीड़ा तू है। अब सबसे पहले तुझे मिटाऊंगा। हम मरब तो एक आधीन गल्लाई के मरब। किसको ले जाओगे? तेज भान का बिजभान का पलटी खेड़ा वाले गलई हो तुम साले। सबसे पहले तुम्हें मारूंगा, तुम किसी को मारने योग्य नहीं रह जाओगे। बस खबरदार रंजीत, रुक जाइए, बस खबरदार। चढ़ाना नहीं, खड़े रहो तुम सब अपनी अपनी जगह, वरना फिर मिलेगा ठिकाना नहीं।
बलबीर सिंह, महाराज ये लड़का कौन है? महाराज ये लड़का कौन है? कोई और नहीं, ये मेरा बेटा दीप सिंह है। बेटा बेटा तेरी माँ जिंदा है? क्या मेरी माँ जिंदा है? हाँ बेटी, हमें झूठी खबर की गई थी, तेरी माँ जिंदा है। कहाँ है मेरी माँ? देख बेटा वो सामने तेरी माँ बैठी। प्रिय कमला, प्रिय कमला, प्रिय कमला। माँ तुम बोलते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया माँ? बेटा दीप, महाराज तुम्हारी माँ कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन क्यों महाराज जी? वो इसलिए कि तुम्हारी माँ को बाबा कल्याणी मल ने इन्हें पागल बना दिया। इनकी याददाश्त खो चुकी है। इतनी दिनों बाद मुलाकात हुई तो पागल के रूप में अगर कमला हमें सही सलामत ना मिली तो मैं बड़ी शांति दूंगा। बेटे पिताजी याद आया, बहुत पहले जब तेरी माँ को साथ लेकर माँ काली के मंदिर पर गया था दर्शन के लिए, और बाबा कल्याणी मल ने माला दिया था और माले की खूबी को बताया था कि माला इतना शक्तिशाली है कि किसी पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा, उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। बेटे और वो माला तेरे गले में मौजूद है, माँ काली का नाम लेकर अपनी माँ के गले में डाल दो। माँ काली ने चाहा तो बेटे तेरी माँ की याददाश्त वापस आ जाएगी। है माँ काली, जैसे कि आज तक तुमने मेरी जान की रक्षा किया है, आज मेरी माँ की खोई हुई याददाश्त वापस ला दे माँ काली। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। प्रिय कमला, माँ, प्रिय कमला, माँ, प्रिय कमला, प्रिय कमला। ये तूने क्या किया? जब रंजीत सिंह खंजर मुझ पर चलाया तो वो खंजर अपने सीने पर रोक लिया, मेरी जान बचाकर अपनी जान दे दिया। बोल कमला, ऐसा तूने क्यों किया? प्रहलाद, ऐसा मैंने इसलिए किया कि मेरा मर जाना ही अच्छा है और आपका जीना बहुत जरूरी, क्योंकि इस कमीने रंजीत सिंह ने मेरी इज्जत को लूट कर बर्बाद कर दिया। मैं आपके काबिल नहीं रही। कमला, तुम मेरे लिए गंगा की तरह पवित्र थी प्रिय, तुम्हारे सामने मजबूरी थी, मैं कोई शिकवा शिकायत नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। आखिरी बार आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे बेटे को हमेशा खुशहाल रखेंगे, मेरे बेटे को कभी कोई कष्ट नहीं होने देंगे, ताकि मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिले और इस कबीर रंजीत सिंह को जिंदा नहीं छोड़ना। नहीं, ये कमीना इसी तरह नारियों के ऊपर जुल्म ढाता रहेगा, उनकी इज्जत को बर्बाद करता रहेगा। इस कमीने